स्टूडेंट, हम जो है ट्रायंगल्स में बहुत इम्पोर्टेंट जो है थ्योरम करेंगे और थ्योरम का जो नाम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट में हम कहते हैं बीपीटी, और दूसरा नाम इसका है थेल्स थ्योरम। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है ये थ्योरम जो है जो सिलेबस जो शॉर्ट किया गया है उसमें जो है बीपीटी थ्योरम है, और ये इस वक्त जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसके आने के जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो है लगभग पूरी संभावना है। अब इस थ्योरम को करने से पहले हमें जो है ये थ्योरम इस तरह से भी आती है कि स्टेट बीपीटी थ्योरम या स्टेट थेल्स थ्योरम एंड प्रूफ इट। अब आपको ये करना कैसे इसका, क्योंकि आपको इसका स्टेटमेंट भी देना है और इसको प्रूफ भी करना है। तो स्टेटमेंट जो है इसका ये है कि ये थ्योरम ये कहती है कि आपके पास एक ट्रायंगल्स है ए बी सी। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल्स हैं, इस ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं। तीन साइड में से भी किसी भी एक साइड के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब हम जो है बीसी के पैरेलल जो हैं ये जो है लाइन ड्रॉन कर रहे हैं डी, और ये जो लाइन डी ड्रॉन कर रहे हैं ये इंटरसेक्ट करती है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ये दूसरी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिफरेंट पॉइंट पे। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट पॉइंट्स पे। ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को जो है ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये दो अदर साइड को इंटरसेक्ट करती है, फिर कहता है कि यही लाइन जो पैरेलल है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो यही लाइन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। क्योंकि ये जो लाइन डी है इस साइड ए बी को के दो पार्ट बना रही है, एक पार्ट ए डी बना रही है, एक डी बी बना रही है। यही लाइन डी जो है ए सी का एक पार्ट ए ई बना रही है और दूसरा पार्ट क्या बना रही है, सी ई बना रही है। तो जो इनको जो सेम रेशो, मतलब ए डी अपॉन डी बी जो आएगा वही ए ई अपॉन ई सी होगा। अब फिर इसको थोड़ी एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर लूँ। इफ़ अ लाइन, क्योंकि आपको स्टेटमेंट तो याद करना ही करना है इसको। इफ़ ए लाइन, एक लाइन जो ड्रॉन कर लिया पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी एक साइड, क्योंकि तीन साइड्स हैं, मैंने इस साइड की पैरेलल लिया, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये दो साइड्स को जो है सेम रेशो में डिवाइड करेगा। तो ये स्टूडेंट आपको इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल याद कर लेनी है, बार बार इसको पढ़ना है, और अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको जो है इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको समझ में जाएगा। जो मैं इसका मतलब इसको एक बार फिर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ये जो डी ई जो है ये बी सी के पैरेलल गिवन है। हमें जो है गिवन है, वी आर गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच जो है डी ई पैरेलल टू बी सी, और ये जो है डी जो है ए बी को इंटरसेक्ट करता है, वेयर डी इंटरसेक्ट ए बी एट द पॉइंट डी, और ए सी को इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट ई। ये तो हमें गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि ए डी अपॉन डी बी, इनका जो रेशो आएगा, अगर ये 2/4 है, ठीक है, तो इधर वाला अगर ये रेशो 2/4 में 1:2 आ रहा है तो ए ई अपॉन ए सी भी उसी रेशो में आएगा। इसका भी रेशो जो है सेम होगा, ए ई अपॉन ए सी। तो जब आप इस थ्योरम को स्टार्ट करना शुरू करेंगे, आपके पास इसकी स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए आएगी, तो आप पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद गिवन लिखेंगे। गिवन में आप लिख देंगे वी आर गिवन triangle ABC in which DE parallel to BC, where DE intersect AB at D and
ए सी एट ए। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, आप फिगर जो है ज़रूर बनाइएगा, बिना फिगर के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ज्योमेट्री में आपको फिगर बनानी ही बनानी है, और फिगर में जो है कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये ट्रायंगल का जो है यहाँ पे ए वर्टेक्स है, ये जो है बी है, ये सी है, ये लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो यहाँ पे जो प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी करना है। अब जो थर्ड पॉइंट आता है कि आप इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है। कंस्ट्रक्शन देखिए हमने क्या करा, इस ए बी जो इस ट्रायंगल की जो साइड ए बी है, ई से जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ई एन, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। और फिर ए सी साइड से जो डी है पॉइंट है, उस डी से जो है ए सी पर जो है डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसको लिखने का जो तरीका है शॉर्ट में, ड्रॉ ई एन, ये साइन जो है परपेंडिकुलर का साइन है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और उसके नीचे ये दिखा रखा है ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, और इसी तरह से डी एम परपेंडिकुलर ए सी। एक तो ये काम किया आपने कंस्ट्रक्शन में, और उसके बाद जो है डी पॉइंट को सी से मिला दीजिए, ज्वाइन डी सी एंड बी, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद आपको इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको जो प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी, आप बार बार जो है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ए डी है, तो आप जो है उस ट्राइंगल को पकड़िए जिसकी साइड में ए डी आ रहा है। आप देखिए ट्राइंगल ए डी ई, आप जो है इन ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी में एरिया, इन ट्राइंगल ए डी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी आपको निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी को आप शॉर्ट में लिखेंगे, ए लिखेंगे, आर लिखेंगे और ब्रैकेट में कर दीजिए ए डी ही। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी को जो है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी में आपको ध्यान रखिए कि आपको तो ये कंसेप्ट पता ही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस इंटू उसका जो एल्टीट्यूड होता है, उस पर जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ले लीजिए, हाइट ले लीजिए, एल्टीट्यूड, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, आपको जो बेस इसका लेना है, बेस वो लेना है जो आपको प्रूफ करना है। आपको ए डी लाना है तो बेस आपको ए डी लाना है। परपेंडिकुलर जो है इस ए डी पे, जो परपेंडिकुलर जो है आपने जो है परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ, आपने ट्राइंगल तो ए डी ई लिया है ना, इस ट्राइंगल ए डी में जो आपने ई से इस ए डी पे, ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ई एन, और जो परपेंडिकुलर ए बी पे करा है वही परपेंडिकुलर जो है ए डी का भी होगा। तो बेस तो आपका हो गया ए डी और परपेंडिकुलर्स क्या हो गया ई एन, ई एन, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा ट्राइंगल लेना है, जो आपको प्रूफ करना है, आपको ध्यान उधर जाना चाहिए, डी बी। तो दूसरा जो ट्राइंगल जिसमें जो है डी बी आ रही है, डी बी ई, कौन सा ट्राइंगल लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। इसमें भी आपको सेम वही फॉर्मूला लेना है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो जब आप इसका हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो बेस तो आपको वही रखना है, क्या रखना है, बेस डी बी रखना है। लेकिन हाइट क्या रखोगे इसकी, इसकी हाइट जो है, क्योंकि जो ट्राइंगल डी बी है, ये जो है इसका जो एंगल डी है ऑब्ट्यूस एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल का जो परपेंडिकुलर, यहाँ पर मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये ट्राइंगल इस तरह का है, ठीक है, डी, ठीक है ना, ये डी ई डी, और ये जो है आपके पास बी है, ठीक है, ये आपके पास ई है। तो ये एंगल ऑब्ट्यूस है, तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर जाता है वो ट्राइंगल के बाहर जाता है, ट्राइंगल के बाहर से होकर जो उसका बेस है उसके बाहर रहता है परपेंडिकुलर। तो इसका भी परपेंडिकुलर जो है, जो ट्राइंगल जो है डी बी है, उसका भी परपेंडिकुलर ई एन है। क्या है, ई एन है। तो आपको उसका परपेंडिकुलर भी ई एन लेना है।
अब क्या करिए कि इनको डिवाइड कर दीजिए। आप लिखिए एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई, ठीक है, इक्वल टू इसका एरिया आपको पता है क्या है इसका एरिया। यहाँ पे मैंने हाफ लिखना छोड़ दिया था स्टूडेंट, हाफ इसका ए डी इंटू ई एन है, ई एन, और इसका एरिया जो है बी डी का हाफ बी डी इंटू ई एन है, ठीक है। अभी हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएंगे और ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, ए डी अपॉन बी डी बचेगा। इसको आप नेमिंग कर दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। बहुत इजी है, प्रूफ करने का तरीका बहुत इजी है। ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। आपको ये स्टेप याद रखना है कि इसमें जो है आपको एरिया लेना है, एरिया ट्राइंगल ए डी को डिवाइड करना है एरिया ट्राइंगल बी डी। एरिया ट्राइंगल ए डी का बेस जो है क्या रहेगा, हाफ ए डी इंटू ई एन, और उसका क्या रहेगा, हाफ बी डी इंटू ई एन। अब देखिए इसी तरह से आपको क्या करना है, अब जो है कि कौन सा ट्राइंगल लेना। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ए ई अपॉन ई सी करना है। अब ए ई जो है, ए ई जो पार्ट आ रहा है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है, ए ई डी, मतलब आपको दोबारा से उसी ट्राइंगल को लेना है। किस ट्राइंगल को लेना है, एरिया ट्राइंगल ए डी ही लेना है। अब डायरेक्ट कर लिख लीजिए यहाँ पे, लेकिन इसमें अब आपको क्या करना है, बेस अब आपको ए ई रखना है, ये ध्यान रखिए। जो आपको प्रूफ करना है उसका बेस ए ई रखना है। अब बेस ए ई रखा है आपने, तो परपेंडिकुलर क्या है इस पर, ए पे परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे मैं 90 डिग्री का बना रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या है, डी एम है, ठीक है। और अपॉन फिर जो है इसको सीधे डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करिए। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, जिसमें ई सी आ रहा है, ई सी, यानी आपको लेना है बेस वही रखना, डी ई सी। आपको लेना है एरिया डी ई सी, और इसका भी सेम वही आपको करना है। ये इक्वल टू का साइन है इधर, हाफ बेस तो आपने क्या लिया है, बेस जो आपको प्रूव करना है वो लिया है, बेस आपने क्या लेना है, ई सी और ई सी, और हाइट तो वही रखनी है, क्योंकि इसका भी जो हाइट बनेगा, इसका भी जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा यहाँ पे। तो ऑब्ट्यूस एंगल का जो परपेंडिकुलर से इस बेस के बाहर जाएगा ना, तो बेस के बाहर जाएगा, तो ये जो है परपेंडिकुलर इसका भी वही डी एम रहेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास वही बचा जो आपको प्रूफ करना है, ए ई अपॉन ई सी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को जो है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को जो है आप देखिए, यहाँ अगर वीडियो में अगर दोबारा ना आए हो, एरिया ट्रायंगल ए डी हाफ, बेस आपने क्या लिया वही जो आपको प्रूफ करना है, ए ई इंटू डी एम जो है इसकी हाइट है, दूसरा हाफ ई सी इंटू हाइट क्या है, डी एम है। तो वो जो प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई सी ही आया ना, जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, ए ई अपॉन ई सी। अब क्या, अब दोनों क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, दोनों का जो है न्यूमरेटर तो दोनों का एक ही ट्राइंगल है, डिफरेंट किस में है, जो डिनोमिनेटर्स है, जो एक ट्राइंगल तो बी डी ई है और एक ट्राइंगल क्या है, टी ई सी। अब इन दोनों ट्राइंगल को दोबारा फिगर में जाके देखो, जो आपने फिगर बनाई है उस फिगर में इन ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल बी डी ई है, एक ट्राइंगल है डी ई बी कहिए या बी डी ई कहिए, और दूसरा ट्राइंगल है डी ई सी, ठीक है ना। तो डी ई बी और डी ई सी दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, एक ही बेस है, ठीक है, और दोनों जो है बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स हैं। डी ई जो है पैरेलल किसके है, बी सी है। तो 9th में एक थ्योरम है, इफ टू ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। आप यहाँ पे सीधा से यहाँ पर आपको लिखना है कि एरिया ट्राइंगल बी डी ई
इक्वल टू एरिया DEC ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC, ठीक है, लाई ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC हैविंग सेम बेस, इनका बेस सेम है। उस बेस का नाम लिख दीजिए, कौन सा बेस है, DE, एंड बिटवीन the same parallel line, between the same parallel lines, जो पैरेलल लाइन्स हैं कौन सी हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स हैं, मैं आपको दोबारा फिगर दिखाता हूँ। पैरेलल लाइन्स हैं DE और BC, DE एंड BC। तो जो 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी, इसको आप थर्ड नाम दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपने ये दिखा दिया, न्यूमरेटर तो इक्वल था, ये न्यूमरेटर में तो एक ही ट्राइंगल था दोनों का, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स भी जो है दोनों का जो है हमने इक्वल दिखा दिया। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी हम जो है इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अगर इनको ऑब्जर्व करें, क्योंकि इनका जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल है, यानी इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया है, तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। एंड इट मीन्स AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। बस ये थ्योरम प्रूफ हो गई है, और इस थ्योरम की जो है आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं आपसे जब भी जो है आप इस चैप्टर को करें तो इस थ्योरम को ज़रूर अटेंड करें। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसे लगा, मैं आपको जो है इसी तरह से आगे नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज जो 6.2 हैं, अगला वीडियो उसको बना के भेजूँगा, और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इस थ्योरम पे बेस्ड हैं इनको कराऊँगा। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसकी एक कन्वर्स थ्योरम भी है। उस कन्वर्स थ्योरम को एग्जाम में अब नहीं आएगी, लेकिन उस कन्वर्स थ्योरम को भी मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कन्वर्स थ्योरम ये है कि अगर सपोज जो है हमें जो है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC दिया हो, अगर हमें ये दिया हो कि AD अपॉन DB का रेशो जो है AE अपॉन EC के इक्वल है किसी ट्राइंगल में, तो उस केस में DE BC के पैरेलल होगा। जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो तब जो है इस कन्वर्स थ्योरम का भी यूज होगा। दो कंडीशंस हैं, देखिए अपने दिमाग में, एक इस क्वेश्चन में तो हमें DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है, ठीक है, तो ये BPT थ्योरम है। अब कन्वर्स है कि अगर हमारे पास ये रेशो किसी ट्राइंगल में AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आता है, तो उस केस में ये DE पैरेलल टू BC होगा। तो आप जो है मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपको फिर से जो है इसका एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।